आज हमारे पास एक 7th क्लास का क्वेश्चन है जो बच्चों का बहुत डाउट रहता है कि इस टाइप की क्वेश्चन रहेगा और इसमें बोला रहेगा कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल का मतलब कोणों का मान कैसे ज्ञात हम करेंगे। 7th क्लास के बच्चों को बहुत डाउट रहता है। सिंपल सा बात है, ये सब आपको बनाने के लिए आपको संगत कोण का डेफिनेशन, एकांतर कोण का डेफिनेशन और शीर्षाभिमुख कोण का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, तभी बनेगा। हम लोग इसको थ्योरी बाई थ्योरी बनाने लगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए शॉर्टकट बनाते हैं। इस कोण का हम रिलेशन खोजते हैं, इसके साथ कोई रिलेशन बन पाता है या नहीं। इस कोण और इस कोण का जो रिलेशन होता है शीर्षाभिमुख कोण का डेफिनेशन के अनुसार चलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहता है कि आमने सामने के कोणों का जो मान होता है वो इक्वल होता है, मतलब बराबर होता है। जितना कोण यहाँ रहेगा उतना ही कोण इतना यहाँ बनेगा। तो यहाँ 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसका आंसर मिल गया। अब फिर इस कोण और इस कोण के साथ कोई रिलेशन खोजने का प्रयास करते हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस कोण और इस कोण का कोई रिलेशन नहीं होता है, इसका और इसका रिलेशन होता है एकांतर कोण का। एकांतर कोण जो होता है, यदि कोई कोण बाहर बना हो है तो एकांतर कोण बाहर ही मिलेगा, अंदर नहीं मिलने वाला है, और उल्टी दिशा मिलेगा। एकांतर कोण आपका इस साइड बना हुआ है, बाहर है तो बाहर खोजेंगे, लेकिन इस साइड खोजेंगे। तो एकांतर कोण बाहर है, अब इस साइड देखें तो बाहर यहाँ दो कोण बने हुए हैं, तो इस साइड तो मिलेगा नहीं, इसका अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ इस 60 डिग्री का कोण है, तो यहाँ इसका एकांतर कोण ये होगा, मतलब ये आपका 60 डिग्री का कोण। उसके बाद एक और एंगल बताना, मतलब एक और कोण का मान बताना है जो यहाँ है। अब इसका कोई भी रूल काम नहीं कर रहा है, ना इसका है ना ही इसका है। आप कहिएगा इसका भी एकांतर हो जाएगा, लेकिन ये अंदर का कोण है तो अंदर ही कोई एकांतर कोण बना सकता है, इसका और इसका बाहर एकांतर कोण नहीं हो सकता है। इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? बाह्य कोण है, बाहर जो कोण बनता है उसको बाह्य कोण बोलते हैं, और जो अंदर कोण बनता है उसको अंतर कोण बोलते हैं। और अंतर कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है, और बाह्य कोणों का जो योग होता है वह भी 180 डिग्री होता है। यहाँ एक कोण दिया हुआ है, एक कोण नहीं दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे कि बाह्य कोणों का जो योग होता है, बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब एंगल जो दिया हुआ है आर, यहां मान लीजिए वो है ROP, ROP प्लस एंगल SOP, SOP बराबर 180 डिग्री हो गया। अब क्या होगा, इसका वैल्यू अपना दिया हुआ है 60 डिग्री, इसका नहीं दिया हुआ है SOP का, वैसे ही रहने देंगे। यहाँ प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में पड़ेगा, इधर ई एंगल SOP रहेगा, और 180 में से 60 डिग्री घटेगा तो अपना एंगल SOP जो आएगा 120 डिग्री। मतलब यहाँ जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 120 डिग्री का बनेगा। इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए संगत कोण का डेफिनेशन, एकांतर कोण का डेफिनेशन और शीर्षाभिमुख कोण का डेफिनेशन क्लियर होगा, तभी जाके आपको इस प्रकार के कोण का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। अगली बार